हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैटेज के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लैट के लिए रीजनिंग की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग की, यानी कि आप यहाँ पे मेरे से क्रिटिकल रीजनिंग देख सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने क्लास ले रखा है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ एनालिटिकल रीजनिंग। आप सबको पता है एनालिटिकल रीजनिंग क्लैट में तो नहीं आता है, क्लैट की एग्जाम में तो नहीं आता है, बट इसके अलावा अदर जो हम लोग लेते हैं, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो लेते हैं हम लोग, उन सब में एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशन जानते हैं, कोरी कोडिंग जानते हैं, सिलोगिज्म जानते हैं, ये सब आता है। तो आज उसी क्लास को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि आज का जो क्लास होने वाला है वो ओलेट के लिए होने वाला है, स्पेशली फॉर ओलेट, जिससे हम लोग शुरू करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल है मेरे बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे मैंने बोला कि हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट शुरू कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का ही एक पार्ट होता है, क्या होता है हमारा, लीनियर अरेंजमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास सिटिंग अरेंजमेंट का पहला पार्ट लीनियर अरेंजमेंट से। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, हम लोग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है हमारा, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है हमारा, वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स आर देयर, हम लोग वो जान लेते हैं। एंड देन देखेंगे कि उसके अंदर, दैट मींस टाइप के अंदर सब टाइप्स क्या होते हैं और सब टाइप्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लीनियर अरेंजमेंट। उससे पहले स्टार्ट करेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप के होते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और ये है हमारा अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो आपको अरेंजमेंट दिख रही है, अरेंजमेंट नहीं है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है यार। क्या देखेंगे आपको, सिटिंग अरेंजमेंट है। ये क्या है, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है क्या, लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, और एक होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, एक होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा क्या होता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, दो सब टाइप होते हैं। दो सब टाइप क्या होता है हमारा, एक होता है हॉरिजेंटल सिटिंग अरेंजमेंट और एक होता है वर्टिकल सिटिंग अरेंजमेंट। हॉरिजेंटल कहने का मतलब क्या, कि जब इस टाइप के लाइन में कुछ लोगों को बैठा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल सिटिंग अरेंजमेंट होता है। एंड जब इस टाइप के लाइन में कुछ पर्सन को बैठा दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सेम उसी तरीके से वर्टिकल सिटिंग अरेंजमेंट का भी टाइप होता है, जिसमें आता है क्या, हमारा फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, और दूसरा जो होता है हमारा क्यू या बॉक्स अरेंजमेंट। फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या, कि लेट्स सपोज कि हमारे पास 5 फ्लोर है, क्या हमारे 5 फ्लोर है, और इसे 5 लोग बैठे हुए हैं। कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। 5 लोग कहने का मतलब क्या हो सकता है, ए बी सी डी एंड ई। यही कौन है, हमारे 5 लोग बैठे हुए। अब देखिए 5 फ्लोर की बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 फ्लोर। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोर को टॉप टू बॉटम की ओर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, टॉप टू बॉटम। जैसे हमारे पास 5 फ्लोर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 फ्लोर को टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप क्या फ्लोर क्या हो जाएगा, 5th फ्लोर, 5 4 3 2 एंड 1, ऐसे क्या करेंगे, फ्लोर को फिक्स कर देंगे। एंड साथ में एक कॉलम बना देंगे कुछ इस तरीके से। और एक आपको दिख रहा होगा कि अब ये क्या बन गया है, टेबल तैयार हो गया है। इस तरीके से टेबल बना देंगे, जिसमें एक कॉलम हमारा ये वाला फ्लोर का हो जाएगा और यहां पर हम लिख देंगे क्या, नेम। अब गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी को उसके रिस्पेक्टिव फ्लोर पे फिक्स कर देंगे। यही हमारा होता है क्या, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट। ठीक है, वहीं क्यू और बॉक्स अरेंजमेंट की बात करें तो बॉक्स अरेंजमेंट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट क्यू अरेंजमेंट से हो सकता है। क्यू अरेंजमेंट में क्या होगा कि 5 लोग दिए जाएंगे, लेट्स सपोज 5 पर्सन है हमारे, कौन, ए बी सी डी एंड ई, ये 5 पर्सन है। इन सब को एक क्यू में खड़ा कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाए, क्यू में खड़ा, नहीं कुछ इस तरीके से, ऐसे एक के पीछे एक, इस तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा। और फिर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करना होगा, पर्सन ए बी सी डी ई को उसके प्लेसेस फिक्स कर लेना होगा। हो सकता है ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, सी यहाँ हो, डी यहाँ हो और ई यहाँ हो, कुछ ऐसे बन सकता है। या फिर किसी भी ऑर्डर में ये बैठ सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इन द पजल। जो हमारे पास पजल होगा, जो सिटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगा, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा क्यू हो अरेंजमेंट हो गया। जब हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इसी से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमारा बनता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो ओलेट का हो या फिर अदर कोई एग्जामिनेशन हो, उसमें हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन दिखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक मॉड्यूल देखेंगे। क्या देखेंगे, बेसिक मॉड्यूल, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, एंड उसी मॉड्यूल के बेस पे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। वही एक फॉर्मेट होगा। यहाँ जो मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूं ये और कुछ नहीं, फॉर्मेट होगा। क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा। इसी फॉर्मेट के बेस पे, इसी टाइप के फॉर्मेट के बेस पे आपसे लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी तो जो मैंने आपको बताया सब के सब और कुछ नहीं है, फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट पे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वहीं सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट की बात करें हम, तो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर याद रखिएगा इसके अंदर भी कुछ सब कैटेगरी होती है। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी कुछ सब कैटेगरी होता है, जो हम लोग देखेंगे बाद में, कब, जब सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट को ही हम लोग देखेंगे, और हमारा मेन फोकस इसी के ऊपर होने वाला है। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए यार, ये गाइस ये मैं बेसिक बता रहा हूं, इसको और डीप पढ़ने के लिए आप क्लैटेज इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपको नंबर ऊपर में दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फुल कोर्स। मैं जो बता रहा हूँ ये बेसिक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें सीखनी होती है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, जो सीखेंगे कब, जब आप इस नंबर पे कॉल करके क्लैटेज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप पटना में हो तो। ठीक है, अदरवाइज आप चाहे तो इस पे नंबर पे कॉल करके ऑफ, पटना में हो तो ऑफलाइन के लिए ज्वाइन कर लेना, एंड कहीं बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हो तो आप ऑनलाइन के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन एज वेल। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग देखने वाले मॉड्यूल, हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था क्या, कि हम लोग मॉड्यूल देखने वाले किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल के अंदर। वेरी गुड, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल के अंदर मॉड्यूल देखेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 1 यानी फॉर्मेट नंबर 1 आप कह सकते हैं, जो फर्स्ट फॉर्मेट जिससे कि क्वेश्चन बनता है, जिसको लोग मॉड्यूल बोलेंगे। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 की बात करें तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है क्या, फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ, डायरेक्शन आपको पता होता है, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट, एंड दिस साइड इज वेस्ट। ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। दिस इज द जियोग्राफिकल डायरेक्शन। नाउ our first module is what, facing north। जब हम लोग देखते हैं कि सबको सब पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा हो, तो उस केस में ये जो एंड आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा राइट एंड, ये क्या होता है, हमारा राइट एंड हो जाता है। और ये जो एंड हो जाता है, ये क्या होता है, हमारा लेफ्ट एंड हो जाता है। ठीक है, अब पर्सन की बात करें तो जो पर्सन यहाँ पे दिखा, मैंने 5% बैठा दिया है, ए बी सी डी ई, समझने के पर्पज से पर्सन के रिस्पेक्ट में जिस एंड की ओर हम बढ़ते हैं वो उसका राइट या लेफ्ट एंड होता है। जैसे सी से अगर हम राइट एंड की तरफ बढ़ते हैं, सी से राइट एंड की ओर बढ़ रहे हैं ना, ये एरो क्या दिखा रहा है, राइट एंड की ओर दिखा रहा है। तो सी से अगर हम राइट एंड की ओर बढ़ते हैं तो ये सी का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। यानी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सी के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं क्या, कि सी के राइट में डी भी बैठा हुआ है और ई भी बैठा हुआ है। समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। सेम उसी तरीके से अगर सी से लेफ्ट एंड की ओर बढ़ते हैं तो सी का क्या होता है, हमारा लेफ्ट हो जाता है। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे सी के लेफ्ट में बी भी बैठा हुआ है और ए भी बैठा हुआ है। समझ रहे, तो ये हो गया सी के रिस्पेक्ट में उसका लेफ्ट या राइट एंड। मैंने क्या बोला कि जिस पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन के रिस्पेक्ट में जिस एंड की ओर हम बढ़ेंगे, जिस एंड की ओर बढ़ेंगे, वो उसका राइट या लेफ्ट होगा। तो आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, डी का राइट किधर हो जाएगा, डी का राइट राइट एंड की ओर बढ़ेगा, तो डी अपने राइट एंड की ओर बढ़ेगा, तो डी के राइट में सिर्फ एक ही पर्सन बच रहा है, वो कौन है, ई है। बहुत अच्छे। सेम उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी फॉर बुक के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, जल्दी से आंसर दे दो गाइस, आप लोग अपना अपना कमेंट कीजिए तो अपना आंसर। चलिए आपको दिख रहा होगा क्या, ये बी है।
हमको जाना है क्या, लेफ्ट, तो बी से किधर बढ़ेंगे, लेफ्ट एंड की ओर बढ़ेंगे, तो बी से लेफ्ट एंड की ओर बढ़ गए। कौन आया हमारा बीच में, ए आया, तो ए विल बी आवर आंसर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या, मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें हमने सीखा क्या कि जो पर्सन अगर नॉर्थ फेस कर रहा होगा तो उस केस में उसका राइट या लेफ्ट कैसे डिसाइड होगा। ये हम लोग को जानना जरूरी होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन में ऐसा लिख सकता है क्या कि अगर ये 5 पर्सन है तो बोल देगा क्या कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो जब भी ऐसा इंफॉर्मेशन दिखेगा तो हमको सी के रिस्पेक्ट में ए को लेफ्ट में सेकंड बैठाना होगा। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, सी यहाँ है, सी के लेफ्ट में सेकंड, सी के लेफ्ट में फर्स्ट कौन है, बी है, सेकंड कौन है, ए है, सी के लेफ्ट में सेकंड ए बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपके पजल में होगा, जिसको हमको क्रैक करके सॉल्व करके फिक्स करना होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर बात करते हैं, मॉड्यूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये होता है हमारा क्या, मॉड्यूल नंबर 2। अभी हमने मॉड्यूल नंबर 1 में क्या देखा था, फेसिंग नॉर्थ। अब ये क्या हो गया, मॉड्यूल नंबर 2 फेसिंग साउथ। इस वाले केस में और पहले वाले केस में अंतर क्या दिखेगा आपको, देखिए जब हमने मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ऐसे कुछ फिगर बनाया था, और ये सब कहाँ फेस कर रहे थे, ऊपर फेस कर रहे थे। जब ऊपर फेस कर रहे थे तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये क्या होता है, हमारा राइट हैंड होता है। और हमने इसमें क्या सीखा था कि ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। लेकिन जैसे ही पर्सन उल्टा फेस करना शुरू करते हैं, दैट मीन्स साउथ की ओर देखना शुरू कर देते हैं, तो उस वाले केस में राइट एंड और लेफ्ट एंड बदल जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, चेंज हो गया ना। ठीक है, तो इसी में अगर हम बात करते हैं, मैंने पर्सन को बैठा दिया, लेट्स सपोज 5 पर्सन को मैंने बैठा दिया, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, मैंने पूछा क्या कि बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए तो। बी के राइट में कौन बैठा हुआ है, क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए अपना अपना आंसर गाइस, जल्दी से बताइए तो, बी के राइट में कौन बैठा हुआ है। बहुत अच्छे, कुछ लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा। चलिए उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। कुछ देर पहले, जस्ट कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया क्या कि पर्सन के रिस्पेक्ट में, पर्सन के रिस्पेक्ट में, पर्सन के रिस्पेक्ट में जिस भी एंड की ओर बढ़ेंगे वही एंड, द सेम एंड विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, वही एंड क्या कहलाएगा, लेफ्ट और राइट कहलाएगा। जैसे मैंने भी क्या पूछा, बी के राइट में जाना है, तो बी के राइट में जाना है तो बी से किधर जाएंगे, राइट एंड की ओर मूव करेंगे, यानी इस साइड मूव करेंगे, तो बी के राइट में कौन आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए। सेम उसी तरीके से सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, जल्दी से बताइए आंसर अपना अपना, चलिए अपना आंसर बताइए गाइस, सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, बहुत अच्छे, सी के लेफ्ट में डी और ई बैठा हुआ है, क्योंकि हमको कहा जाना है, लेफ्ट जाना है, तो सी से किधर भरेंगे, लेफ्ट एंड की ओर भरेंगे, यही हमारा लेफ्ट हैंड है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी एंड ई इज आवर आंसर। समझ रहे हैं? तो ये था मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2। याद रखिएगा यही बेसिक 2 मॉड्यूल होता है, बेसिक 2 मॉड्यूल यही होता है, जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं, लेफ्ट या राइट डिसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा जो मॉड्यूल में सिखाऊंगा वो सब कहीं ना कहीं इनके बेस के ऊपर ही होगा, इन्हीं के बेस के ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए मॉड्यूल नंबर 3 की ओर बात करता हूं। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3। देखिए इसमें लिखा क्या गया है, इसमें लिखा हुआ है मॉड्यूल नंबर 3, सम आर फेसिंग साउथ एंड सम आर फेसिंग नॉर्थ। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देख रहा है, कुछ एरो नीचे की ओर, कुछ एरो ऊपर की ओर है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस वाले केस में मैंने अगेन 5 पर्सन को बैठा दिया है, ए बी सी डी एंड ई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो याद रखिए, इस वाले केस में हम लोग एंड को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। We cannot determine the end. This is not possible. Why? Because
अगर हम बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमने क्या किया था, हमने मॉड्यूल नंबर 1 में क्या देखा था कि जब लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे, कुछ लोग तो जब नॉर्थ फेस कर रहे थे ये होता था हमारा क्या, राइट, और ये क्या होता था हमारा लेफ्ट। हमने ये सीखा था। मॉड्यूल नंबर 2 में क्या सीखा था, कुछ लोग नीचे की ओर देख रहे हैं। तो जब नीचे की ओर देख रहे थे तो उस वाले में केस में ये हो जाता हमारा क्या, राइट एंड, और ये क्या हो जाता हमारा लेफ्ट एंड होता था ना। तो देखिए, तो बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बी के रिस्पेक्ट में ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, राइट एंड हो जाएगा ना। वहीं सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यही एंड जो हो जाएगा ये लेफ्ट में एंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। समझ रहे बात। इसीलिए हम लोग एंड को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन के रिस्पेक्ट में एंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है एंड ई के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो इसका आंसर हम कैसे देंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है और ई के भी लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग को दिमाग में क्या रखना होगा, मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2 को ध्यान में रखना होगा कि जब नॉर्थ फेस करेंगे हम लोग तो ये राइट हैंड है, नॉर्थ फेस करेंगे तो इधर इधर बढ़ेंगे तो राइट होगा, इधर बढ़ेंगे तो लेफ्ट होगा। जब साउथ फेस कर रहे होंगे तो इस साइड बढ़ेंगे तो राइट होगा, इस साइड बढ़ेंगे तो लेफ्ट होगा। और आसानी से समझने के लिए और इसको इजी वे में समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो समझते हैं ऐसे। देखिए, ये 4% है। अब जरा सोचिए तो, आप ही वो पर्सन हो, तो आप भी तो सामने ही फेस कर रहे हैं ना। तो इस वाले केस में जब भी आप ड्राइंग ऐसा बना रहे हैं, यानी जब भी क्वेश्चन में सब लोग नॉर्थ फेस कर रहा होगा, उस वाले केस में हमारा एंड यानी हमारा आवर आवर राइट इस पर्सन का राइट होगा, आवर लेफ्ट इस पर्सन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, हमारा राइट इस पर्सन का राइट, हमारा लेफ्ट इस पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही पर्सन अपोजिट फेस कर देगा यानी साउथ फेस कर देगा, तो हमारा जो राइट होगा वो उस पर्सन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और हमारा जो लेफ्ट होगा उस पर्सन में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3। समझ रहे कि नहीं। तो ये 3 बेसिक मॉड्यूल आपने समझ गए तो सारा क्वेश्चन अब बन जाएगा। अब इसी के अंदर फॉर्मेट में चेंज आएगा, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा, एंड क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ओ माय गॉड ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहां से आ गया। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। जैसे देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल नंबर 4 हमारे पास दे दिया जाएगा 2 रोज, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा 2 रोज। इसमें क्या दिख रहा है, तो देखिए, पर्सन को 2 रो में बैठा दिया जाएगा। यहां पे मैंने 10% का एग्जांपल लिया, कितने परसेंट का, 10% का। हो सकता है आपके आपके एग्जामिनेशन में 8 ही% हो सकता है आपके मिनिमम 8% देता है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में 12% हो। ठीक है, ये नंबर ऑफ पर्सन जो होगा ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, बट इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा वो क्लियरली मेंशन रहेगा कि रो 1 में कुछ पर्सन बैठे हुए, रो 2 में कुछ पर्सन बैठे हुए। ठीक है, एंड द पर्सन सिटिंग इन रो 1 लिखा रहेगा क्या, द पर्सन सिटिंग in row 1 is exactly opposite and facing, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकता है, अपोजिट भी लिख सकता है, फेसिंग भी लिख सकता है, फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन रो, एक मिनट, रो 2। समझ रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली दिया जाएगा और इसी इंफॉर्मेशन को बेस पे ये क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ए जो है एग्जैक्टली अपोजिट है किससे, के से,
बी जो है एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, एफ के। साथ में ये क्या कर रहे हैं, दूसरे को फेस भी कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ दिया रहेगा। आप जैसे ही ऐसा इंफॉर्मेशन दिख जाए, दो रो में बैठाना है, दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली फेस कर रहे हैं, अपोजिट बैठा हुआ है, तो दिमाग में सबसे पहले यही फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मॉड्यूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो और कुछ नहीं है, फॉर्मेट है क्वेश्चन का, और इसी टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, मॉड्यूल नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए ये भी कुछ नहीं है, ये सिंपल इसको अलग से एक मॉड्यूल बना दिया है किस चीज का, वैकेंट सीट का। इसमें कुछ नहीं दिया जाएगा, इसमें लिखा क्या रहेगा मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए लिख दिया जाएगा, यहाँ मैं 5% की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ लिख दिया रहेगा कि 5% आर sitting on 6 सीट, 6 सीट। आप खुद समझ सकते हैं कि 5% 6 सीट पे बैठ नहीं सकता है, 5% 6 सीट पे तो बैठ नहीं सकता है। दैट मीन्स आपको दिमाग में क्लियरली आ जाएगा कि एक सीट क्या हो जाएगा, वैकेंट। तो एक सीट क्या हो गया हमारा, वैकेंट। समझ रहे हैं, तो ये वैकेंट सीट का मॉड्यूल हो गया। इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन नहीं दिया है, मैंने पर्सन जो है नॉर्थ फेस कर रहा है कि साउथ फेस कर रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इसके अंदर कंडीशन क्या बन जाएगा, कंडीशन नंबर 1 बोल दिया क्या कि सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ, पहला कंडीशन फेसिंग नॉर्थ। कंडीशन नंबर 2 क्या बन जाएगा हमारा, फेसिंग साउथ। एंड देन कंडीशन नंबर 3 बोल दिया क्या कि सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड some are facing साउथ। कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन क्या हो जाएंगे, दिए रहेंगे। यानी याद रखिएगा ये जो 5% दिया गया, ये 5% सिटिंग ऑन 6 सीट, ये तो रहेगा ही रहेगा। बट जो मैंने यहाँ पे 3 लिखवाया, ये जो 3 लिखवाया, इन तीनों में से कोई एक ही अवेलेबल होगा, तीनों एक साथ नहीं हो सकता है। या तो सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे होंगे, या तो सबके सब साउथ फेस कर रहे होंगे, या तो फिर सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। यही 3 मॉड्यूल के ऊपर क्वेश्चन होगा। ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 5। चलिए मॉड्यूल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ये इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पर्सन दिया रहेगा, साथ में उसका लाइकिंग दिया रहेगा। लाइकिंग करने का मतलब पसंद। अब ये पसंद के रूप में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कलर दिख रहा है, ये कलर हो सकता है, ये कंपनी हो सकता है, ये कंट्री हो सकता है, ये सिटी हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कार हो सकता है। समझ रहे हैं, ये क्या बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं वो हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर गेम को खेलते हैं वो हो सकता है। यानी ऐसा कोई भी वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा एज देयर लाइकिंग। ठीक है, तो वो भी हमारा एक मॉड्यूल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल नंबर 6। क्लियर है, आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। अगेन इसके अंदर मॉड्यूल नंबर 1 जो हमने सीखा था वो, या फिर मॉड्यूल नंबर 2, या फिर मॉड्यूल नंबर 3, इन तीनों में से क्या कर दिया जाएगा, एक दे दिया रहेगा। आई होप इतना आप लोग को एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, नोट, इफ द डायरेक्शन इज नॉट गिवन, अगर डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, अगर डायरेक्शन नहीं दिया गया है, ऑलवेज अज्यूम, ऑलवेज अज्यूम दैट दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ये सबको सब कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है, डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो ऑलवेज अज्यूम सबको सब कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। यू कैन अज्यूम साउथ एज वेल, आप चाहे तो साउथ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। बट मैंने बोला कि आप क्या एज्यूम करेंगे, नॉर्थ एज्यूम करेंगे। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए यहां पे ये ए बी सी डी बैठा हुआ है, यहां पे भी ये ए बी सी डी बैठा हुआ है।
जब हम नॉर्थ अज्यूम करें तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हमारा राइट पर्सन का क्या होता है, राइट हो जाता है, हमारा लेफ्ट पर्सन क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। तो दिमाग ना ज्यादा तेजी से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, हमारा ब्रेन जो है ज्यादा तेजी से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एंड थोड़ा सा कंपेयर टू दिस कि ज्यादा तेजी से सॉल्व हो जाता है। ऑल दो इससे इससे बना है, यानी सबको सब नॉर्थ फेस करके बना है या फिर सबको सब साउथ फेस करके बना है, जो हमारा को आंसर्स होंगे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आंसर हमेशा सही ही आएगा, जो सही है। समझ रहे हैं? तो बस अंतर बस इतना ही है कि हम लोग ये मान लेते हैं, नॉर्थ मान लेते हैं, ताकि हम ज्यादा तेजी से हम अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों दें, ज्यादा तेजी से ब्रेन हमारा प्रोसेस करे इंफॉर्मेशन को, बस इतना ही के लिए, और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होता है। समझ गए? तो चलिए, ब्रेन को तकलीफ देना कम करेंगे, प्रोसेस क्योंकि ज्यादा तेजी से करना ना उसको, तो ब्रेन को जितना एक्टिव रखेंगे, जितना इजी वे में चीजें देंगे, वो उतना ही तेजी में क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे हम लोग, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इन्फॉर्मेशन। अभी तक मैंने जो मॉड्यूल बताया, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। जब मॉड्यूल हम लोग सीख जाते हैं, मॉड्यूल जब हम लोग सीख जाते हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन है, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये सम इंफॉर्मेशन है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी होती है जब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन को सीखना शुरू करते हैं एक एक करके। पहला इंफॉर्मेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं क्या, कि 5 पर्सन है, ठीक है। वो पर्सन कौन कौन है, ए, बी, सी, डी और ई, यही हमारा कौन है, वो 5 पर्सन है। और इन इसके अंदर बोला गया कि ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए बैठा हुआ है। तो हम लोग 5 जगह पे बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अजम्पशन यही ले रहे हैं यहाँ पे क्या, कि सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। दिस इज आवर अजम्पशन हियर। नाउ ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए बैठा हुआ है। तो बी के राइट में ए बैठा हुआ है, यानी नॉर्थ फेस कर रहा है, सबको सब कहाँ फेस कर रहे हैं, ऊपर क्यों फेस कर रहे होंगे। तो हमने सीखा था क्या, कि ये होता है हमारा क्या, राइट, और ये क्या होता है हमारा, लेफ्ट। हमने ये सीख रखा है ऑलरेडी, मॉड्यूल नंबर 1 आपको याद होगा। तो बोला क्या कि ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, तो हम लोग बी को कहीं भी अगर बैठाते हैं, लेट्स सपोज अगर बी यहां बैठा हुआ है, तो ए यहां बैठ सकता है, राइट में बैठा हुआ है, कितना दूरी पे आई डोंट नो। अगेन 1 2 3 4 5 कर दिया, बी हम यहां बैठा रहे हैं, तो ए यहां भी बैठा सकते हैं, राइट में बैठा हुआ है ना जी, कितना दूरी में बैठा हुआ नहीं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कितने गैप में बैठा हुआ है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगेन 1 2 3 4 5, बी को हम यही रख रहे हैं, ए यहां भी बैठ सकता है। अगेन 1 2 3 4 5, बी को हम यहां रख रहे हैं, ए यहां भी हो सकता है। यानी कि बी कहीं बैठा हो, बी कहीं बैठा हो, उसके रिस्पेक्ट में राइट में ए को बैठना है, नॉट नेसेसरली कि बी यहीं बैठा हो, बी कहीं भी बैठ सकता है 5 सीट में। यानी कि 1 2 3 4 5, बी यहां भी बैठ सकता है, बी यहां भी बैठ सकता है, और साथ में 1 2 3 5 हो गया, 1 2 3 4 5, बी यहां भी बैठ सकता है। लेकिन 1 2 3 4 5, बी कभी भी इस एंड पे नहीं बैठेगा। अब क्वेश्चन होता है, सर ऐसा क्यों, बी यहां क्यों नहीं बैठेगा। तो क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि नॉर्थ फेस कर रहा है, हमने क्या अज्यूम किया था, नॉर्थ फेस कर रहा है। तो नॉर्थ फेस करता है, बी ऊपर की ओर देख रहा होगा, बी का राइट इधर हो जाएगा। और ए कहां बैठा हुआ था, ए कहां बैठा हुआ था, बी के राइट में बैठा हुआ था। यानी ए कहां बैठेगा, बी के राइट में, इधर आके बैठेगा। तो इधर ए के बैठाने के लिए जगह है क्या हमारे पास, नहीं है ना, क्योंकि बाकी 4% तो इस साइड बैठे हुए हैं, बी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। इसीलिए जब इंफॉर्मेशन ऐसा दिया गया रहे, तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि बी जो होगा राइट एंड पे, राइट एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक है। बी जो होगा हमारा, वो राइट एंड पे नहीं बैठेगा। ये दिमाग में बैठ गया, चल बहुत अच्छे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब यहां लिखा हुआ है ए इज सिटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ बी,
ये क्या होगा, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब क्या होता है गाइस, इमीडिएट का मतलब जस्ट बगल में। क्या होता है, जस्ट बगल में। तो हम 5% का एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ए सिटिंग तो इमीडिएट राइट ऑफ बी, 1 2 3 4 5। एक और लेता हूं, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, बी यहां बैठेगा तो उसके जस्ट बगल में ए बैठेगा, बी यहां बैठेगा उसके जस्ट बगल में ए बैठेगा, बी यहां बैठेगा उसके जस्ट बगल में ए बैठेगा, ऐसे। यानी कि बी और ए जब भी बैठेगा टुगेदर बैठेगा, और बी के जस्ट बाद में ए बैठेगा, ऐसे। क्योंकि बी के राइट में बैठा हुआ था कौन, हमारा ए। एकदम सिंपल। यानी बी और ए हमेशा क्या होगा, टुगेदर होगा। क्या हो जाएगा, टुगेदर। दैट मीन्स एक साथ बैठेगा। समझ रहे हैं? अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और साथ में आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे कॉल करके ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच के लिए इंक्वायरी कर लेना है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग तो। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में पढ़े सर, मजा आ रहा है पढ़ने में, और पढ़ना चाहते हैं और इसका डीप पढ़ के एक बार में एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, मतलब अच्छे से पढ़ के, उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नंबर 3 की बात कर लेता हूं मैं। ये क्या लिखा हुआ है, ए सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, और साथ में लिखा हुआ है ए सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम बी। ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन एक समान है, दोनों में अंतर सिर्फ एक चीज का है, समझिएगा। हालांकि ये इंफॉर्मेशन देखते समय आपको लगा कि नहीं सर दोनों तो अलग अलग है, बट नहीं, अंतर बस एक चीज का है। और किस चीज का अंतर मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं राइट लेफ्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले केस में हमारे पास क्या अवेलेबल है, डायरेक्शन। इस वाले केस में हमारे पास डायरेक्शन पता नहीं है। ठीक है, यानी कि राइट में है लेफ्ट में, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, बस यही डिफरेंस है। लिखा हुआ ए सेकंड राइट ऑफ बी। अगेन हम लोग 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। सेम इस वाले कैसे भी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अजम्पशन सेम है हमारा, कि पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है। यानी हमारा अजम्पशन अगेन सेम है, पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है। और 5 ही पर्सन है, कितने पर्सन है, 5%। चल, अब लिखा हुआ है ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी अगर हम यहां बैठाएंगे तो बी की तुलना में सेकंड, यानी फर्स्ट छोड़ के ए यहां बैठेगा। बी अगर हमारे यहां है तो एक छोड़ के ए यहां बैठेगा। बी अगर हमारा यहां है तो एक छोड़ के ए यहां बैठेगा। दैट इज द सेकंड राइट ऑफ बी, यानी ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। जब ये लिखा हुआ है 2 प्लेस अवे फ्रॉम बी, तो इस वाले केस में भी हम लोग गलती से भी ऐसे नहीं बैठाएंगे, बी 1 2 गैप छोड़ के ए, ऐसे नहीं बैठाएंगे, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है हमारा, गलत। तो हम लोग ऐसे नहीं बैठाते, हम लोग सिंपल बैठाते हैं, क्या सेम तरीके से। ए बी यहाँ है तो एक गैप छोड़ के ए बैठाएंगे, अगर बी यहाँ है तो एक गैप छोड़ के ए बैठाएंगे, अगर बी यहाँ है तो एक गैप छोड़ के ए बैठाएंगे। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कुछ देर पहले कि इसमें डायरेक्शन गिवन है, इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो दोनों में अंतर क्या होगा, सिटिंग अरेंजमेंट तो सेम बैठ रहा है, नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट सेम नहीं बैठेगा। अंतर क्या हो जाएगा, तो इस वाले केस में ए और बी जो है अपना पोजीशन जो है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, बट इस वाले केस में ए और बी जो है अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। यानी कि ए बी ऐसे बैठ सकता है, या फिर बी ए, या फिर ए बी, कुछ इस तरीके से बैठ सकता है। ए बी की जगह पर जा सकता है, बी की जगह पर ए आ सकता है, यानी पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है, बट इस वाले केस में इंटरचेंज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर समझने के लिए, इन चीजों को दिमाग में रख कैसे ले कि सर यार 2 प्लेस लिखा है लेकिन आपने ऐसा ही बैठाया, कि ऐसे दिमाग में रख ले, उसके लिए मैंने यहाँ पर नीचे में एक नोट लिखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या फिर और ए सिटिंग 2 प्लेस अवे फ्रॉम बी, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस कुछ भी लिखा हुआ है।
अगर इसको और हम ये कर दें, समराइज करते हैं, सेकेंड की जगह पे क्या लिख देते हैं कि देखिए इस सेकेंड की जगह पे क्या लिख देते हैं हम लोग, एन प्लेस, एक मिनट, ए इज एन प्लेस एन टू द राइट, एन टू द राइट ऑफ बी, या फिर ए इज एन प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, then there will be then always take n minus 1% between them, n minus 1% between them, where n is equal to number of places given, जहां पे n क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ प्लेस गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल समझने के पर्पज से समझिए इस चीज को। इस वाले इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, a is sitting second to the right of b, तो यहाँ पे जो n क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने बताया क्या कि उन दोनों के बीच में कितना परसेंट होगा, n-1, तो उन दोनों, कौन दोनों, a और b के बीच में n-1% होगा। n-1 करने का मतलब क्या, 2-1 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि b और a के बीच में 1% का गैप बनेगा। देखिए यहाँ पे 1% गैप बना हुआ है, यहां भी, यहां भी, यहां भी सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है, a इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम b, 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, सेम चीज लिखा हुआ है ना हमारे पास। तो इसमें भी n-1 लगा देंगे, यानी यहां भी n का, यहां पे भी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि b और a के बीच में या फिर a और b के बीच में कितने परसेंट बैठेंगे, तो n-1% बैठेंगे, विच इज इक्वल टू कितना, 2-1 विच इज इक्वल टू 1। देखिए यहां भी दोनों के बीच में मैंने कितने परसेंट बैठाया, 1% बैठाया, है ना। समझ में आया बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आप लोग को, मैं एक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, ये एक इंफॉर्मेशन है, ए इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, अवे फ्रॉम बी। अब बताइए कि ए और बी के बीच में कितने परसेंट होंगे, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए गाइस, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो अब आपको बताना है कि ए और बी के बीच में कितने परसेंट होने वाला है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट में कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी। चलिए हमने क्या सीखा अभी, कि जो ये वैल्यू जो दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, ये क्या होगा, n होगा, यानी हम यहां सिंपल बोल सकते हैं क्या, कि a और b के बीच में कितने होंगे, n-1% होंगे। तो n का वैल्यू कितना है हमारा, 4-1, यानी a और b के बीच में कितने बचे, 4-1, यानी a और b के बीच में कितने परसेंट बैठेंगे, 3% बैठेंगे। a और b के बीच में कितने परसेंट बैठेंगे, 3% बैठेंगे। याद रखिएगा ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ यहीं पे लागू नहीं होगा, जब आप सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे, ठीक है, तब भी ये लागू होगा। जब आप फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट बनाएंगे, फ्लोर अरेंजमेंट बनाएंगे, तब भी ये लागू होगा। जब आप क्यू अरेंजमेंट बनाएंगे, तब भी ये लागू होगा। यानी कि जितने टाइप के पजल आप बना रहे हैं, जितने टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं आप, उन सब में ये n-1 क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि पजल के लिए अमृत है, अमृत समझते हैं ना, रामबाण, मतलब ये लगना ही लगना है, ये होना ही होना है, ये इसके बिना पजल पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। पजल होगा तो इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा, सेकंड टू द राइट, 2 फ्लोर अबव, 2 प्लेस अहेड, बिहाइंड, समझ रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन होगा ही होगा, जब ये इंफॉर्मेशन होगा ही होगा तो ये लगना ही है, यानी n-1 इज रामबाण। और इस तरीके का और रामबाण सीखना है, देन आपको क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच के लिए, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। हम एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, एग्जाम्पल लिया। यहाँ भी 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लोगों का ग्रुप मैंने ले लिया, ताकि जितना ये पॉसिबिलिटी हो एक बार में मैं दिखा दूं आप लोग को। लिखा हुआ था ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, ए जो है बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो हम लोग को मालूम क्या चल रहा है कि ए जो है हमारा बी और सी के बीच में बैठा हुआ है, ऐसे कुछ। अब ये ऐसे बैठा हुआ है तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो अगर बी यहाँ बैठा हुआ है तो ए यहाँ बैठ सकता है, सी यहाँ बैठ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। अगर बी यहाँ बैठा हुआ और सी यहाँ बैठा हुआ है तो ए यहाँ भी हो सकता है, और या तो ए यहाँ भी हो सकता है। अगर बी यहाँ बैठा हुआ है और सी यहाँ बैठा हुआ है तो ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, ए कहीं भी हो सकता है बी और सी के बीच में। ठीक है, सेम उसी तरीके से बी का पोजीशन चेंज करेंगे, अगर बी यहाँ बैठा हुआ है तो ए, सी यहाँ बैठा तो ए यहाँ बैठ सकता है, एंड सो। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें सिर्फ यही बोला गया, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है कि बी और सी के बीच में ए बैठा हुआ है। तो बी और सी के ऊपर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि नहीं बउआ बी को सी के लेफ्ट में ही बैठना है, या फिर बी को ए के लेफ्ट में ही बैठना है, या बी को ए के राइट में ही बैठना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इस वाले केस में जब तक वो मेंशन नहीं किया गया हो तब तक आप बी और सी को क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि बी और सी कुछ इस तरीके से अपना पोजीशन क्या कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है। समझ गए? तो ये कुछ ऐसे होगा। ये क्या सिंपल इंफॉर्मेशन जब बोला जाएगा आपसे कि ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कब? जब यहां बोलता है कि ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। जब हम एग्जैक्टली की बात करते तो वो बताता क्या है, तो देखिए अगर हम बी को यहां बैठा रहे हैं तो, और सी को यहां बैठा, तो ये हो गया क्या, एग्जैक्टली बिटवीन। अगर हम बी को यहां बैठा रहे हैं और सी को यहां बैठा रहे हैं तो ए को यहां बैठाएंगे या फिर यहां तो बैठाएंगे, यही हमारा चल रहा है। बट ये एग्जैक्टली बिटवीन नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम ये बी को यहां बैठाएं और सी को यहां बैठाएं तो ए यहां बैठेगा, ये एग्जैक्टली बिटवीन है। तो कोई आप में से मुझे ये बता सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, क्या ऐसा चीज है। यानी इंफॉर्मेशन नंबर जो फर्स्ट अजम्पशन है और थर्ड अजम्पशन है और ये सेकंड अजम्पशन है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में ऐसा क्या कॉमन है जो एग्जैक्टली बिटवीन को प्रूफ कर देता है, लेकिन सेकंड को में एग्जैक्टली बिटवीन नॉट पॉसिबल हो पा रहा है। कोई बताना चाहेगा? अपना आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए तो। ठीक है, मुझे कमेंट आना चाहिए, मुझे कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर मैं समझ गया था ये क्या रीजन था, हाँ सर मुझे पता चल गया था कि क्या कॉमन चीज है। ये कमेंट मुझे आंसर में आना चाहिए। ठीक है, वीडियो देखते ही कमेंट करेंगे कि हाँ सर मुझे ये पता था या फिर मुझे समझ में आ गया था। मैं आपको बताता हूँ कॉमन है क्या। तो इन दोनों को देखिए, दोनों में एक ही चीज कॉमन दिखेगा आपको। क्या कॉमन दिखेगा? तो B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, एक है। B लिखा है, एक गैप लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, एक गैप लिख के C लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच कॉमन क्या है? तो A से B का जितना गैप है उतना ही गैप A से C का भी है। A से B का जितना गैप है उतना ही गैप A से C का भी है। तो ये जो गैप की हम बात कर रहे हैं, यहां पे भी मैंने बात किया, यहां पे भी मैंने क्या बात किया, गैप का। यानी ये गैप क्या दिखाता है? डिस्टेंस को दिखाता है। किस को दिखाता है? डिस्टेंस को। तो ये जो डिस्टेंस है ना, यही चीज क्या करता है, एग्जैक्टली बिटवीन को प्रूव कर देता है। यानी एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या हो गया, यहां से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब आप क्लियरली बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली बिटवीन कब होगा, जब ए से अगर हम गैप देखें बी का इक्वल हो जाए, यानी गैप जो है ये इक्वल हो जाए ए से सी के बीच में जो गैप है उसके एग्जैक्टली बिटवीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली बिटवीन हो जाएगा। यानी गैप मस्ट बी इक्वल। इसको और थोड़ा सा ये करके बोले तो मैं नोट करके लिखवा देता हूं, लिख लीजिएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन A to B and A to C must be equal। ठीक है, मस्ट बी इक्वल। जब इक्वल है देन एग्जैक्टली बिटवीन है, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे? और भी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है इसके अंदर, हम लोग
कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइक ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस पे बनेगा, और एग्जैक्टली बिटवीन जब भी होगा ऑड नंबर प्लेस पे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं सिखा सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। उन सब के लिए आपको एक ही काम करना है, यहाँ दिख रहा है आपको नंबर, कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। ये रहा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेबर का मतलब मैं बता दूं या नहीं बताऊं, चलिए बताइए। चलिए ये इन्फॉर्मेशन अगर सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, अपना अपना कमेंट करेंगे कि सर ये इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर दीजिए, यानी इन्फॉर्मेशन नंबर 7 एंड इन्फॉर्मेशन नंबर 8 को भी डिस्कस कर दीजिए नेक्स्ट क्लास में। अगर आप मुझे कमेंट अगर बताएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा, नहीं बताएंगे तो मैं छोड़ दूंगा। चलिए अब डायरेक्ट में मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारा बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन। एक बार आप लोग क्या करेंगे, 2 मिनट में समय दे रहा हूं, 2 मिनट, आप लोग क्या करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, तो जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। तो तब तक मैं आप लोग का टाइमर लगा देता हूँ, स्टॉप वॉच में लगा देता हूँ। चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए, 2 मिनट का समय मैंने आप लोग को दे दिया है और आपका टाइमर शुरू हो चुका है। जल्दी से बनाइए, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करता हूं मैं। चलिए गाइस सॉल्व कीजिए एंड देन अपना कमेंट में अपना आंसर बताइएगा कि हाँ सर मेरा आंसर सही आ गया, मैंने सही बना लिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए गाइस कम ऑन, आप लोग का समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैंने आज स्क्रीन पे टाइमर नहीं लगाया, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ मैं। बट अब आप लोग का समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, बस 20 सेकंड एंड देन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ 20 सेकंड आपके पास। चलिए टाइम हो गया आप लोग का अब। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 people A B C D and E sit in a row। 5 पर्सन रो में बैठा हुआ, रो का मतलब हम लोग जानते हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। रो बोल दिया, हॉरिजेंटल ऐसे बैठा हुआ है। कितने पर्सन बैठे हुए, 5 पर्सन बैठे हुए हैं, यानी ऐसे कुछ 5 पर्सन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि एबीसीडी जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में बैठे हो, ये भी हम लोग को मालूम चल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, पॉसिबिलिटीज देखेंगे। एक तो एग्जाम्पल ये दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो हम लोगों ने सीखा था क्या कि जब डायरेक्शन मेंशन ना हो, डायरेक्शन मेंशन ना हो तो हम लोग क्या फेस करवाते हैं, नॉर्थ। तो इन सब को क्या कहाँ फेस करवाएंगे, नॉर्थ फेस करवाएंगे। पहला इंफॉर्मेशन मिलता है क्या, ई सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। तो ई जो है एग्जैक्टली बिटवीन होगा, देखिए एग्जैक्टली बिटवीन है बी और सी के बीच में, तो पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए बी और सी यहां बैठेगा, ई यहां बैठेगा, बी और सी यहां बैठ सकता है, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बी या सी यहां बैठा हुआ है, और 5 ही लोग है ना, हाँ 5 लोग हैं, और बी और सी यहां बैठेगा, सी और बी, और बीच में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। ये दूसरा तरीका हो गया। और क्या तरीका हो सकता है, तो देखिए 1 2 3 4 5, बी और सी यहां बैठा हुआ होगा, ई यहां बैठेगा, बी और सी यहां बैठा होगा,
और क्या तरीका हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 हो सकता है क्या, बी और सी यहां बैठा हुआ है, ई यहां बैठा हुआ है और बी और सी यहां बैठा हुआ है। यानी कि ये हमारे केस बन गए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर एंड चौथा नंबर। यहाँ पास 4 केस बन चुका है। ठीक है, बोला गया कि बी और सी के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा होता है, ई बैठा हुआ था। तो हमने एग्जैक्टली बैठा दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, हर बार एग्जैक्टली ही मैंने बैठाया। और जितना पॉसिबिलिटी बन सकता है वो सारा पॉसिबिलिटी हम लोगों ने क्या कर लिया, ले लिया है। एक बार एंड में बी और सी को, दूसरे बार में मिडिल, सेकेंड एंड पे, एंड तीसरे बार में मिडिल में, और एक बार दोनों को एंड पे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। अब कंडीशन आ गया, इफ ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड डी देन विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट बी ट्रू। अब हमको क्या बैठाना है कि ए को बी और डी के बीच में एग्जैक्टली बैठाना है, बी और डी के बीच में। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बी को यहां बैठाएंगे, अगर हम बी को यहां बैठाएंगे तो एग्जैक्टली बिटवीन तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि गैप मस्ट बी इक्वल, ए से बी की और ए से डी का गैप मस्ट बी इक्वल। यानी कि बैठना तो इसको ए को और डी को यही है, इस वाले केस में ए और डी को तो यही बैठना है। लेकिन हमको मालूम क्या चला कि बी यहां बैठाएंगे तो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम यहाँ पे सी को बैठा दें और यहां पे बी को बैठा दें, तो देखिए तो सी और बी के बीच में ई तो बैठा ही है, बी और डी के बीच में ए भी बैठ गया, दिस केस इज पॉसिबल, पॉसिबल ना। अब देखिए इस बी और डी की बात करें, अगर हम बी यहां बैठा रहे हैं और ए यहां बैठाएंगे तो डी यहां बैठाएंगे। इफ दिस वन इज बी देन ए और डी, तो बी से ए का गैप कुछ भी नहीं है, ए से डी गैप ए गैप हो जा रहा है। यानी इस वाले केस में तो हमारा एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बैठ रहा है, दिस केस इज रॉन्ग, दिस केस इज रॉन्ग। सेम अगर हम बी यहां बैठा रहे तो ए और डी ऐसे बैठाना पड़ेगा, तो इधर दो जगह है नहीं। अगर बी यहां बैठा तो ए और डी ऐसे बैठाना पड़ेगा, इधर भी जगह है नहीं, यानी ये भी केस नॉट पॉसिबल, दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यानी केस नंबर 2 और केस नंबर 3 तो गलत हो गया। अगेन यहाँ दो जगह खाली है, तो यहाँ पे ए बैठ रहा होगा, यहाँ पे डी बैठ रहा होगा, तो बी और सी का तो पोजिशन हम चेंज कर ही सकते थे। दैट मीन्स ये हो जाएगा कौन, हमारा बी, और ये कौन हो जाएगा, हमारा सी। यानी कि ये दो केस हमारा बन गया, समझ रहे हैं। और मैं थोड़ा साफ करके आपको दिखा देता हूँ। यानी अब ये कंफर्म बी हो गया और ये कंफर्म सी हो गया। इस वाले केस में कंफर्म सी है हमारा और ये कंफर्म बी है। देखिए हो गया ना, सी और ई के, सी और बी के बीच में ई एग्जैक्टली बिटवीन हो गया, बी और डी के बीच में एग्जैक्टली ए हो गया, जस्टिफाइड है, दिस वन इज करेक्ट। सेम इस वाले केस में बी और सी के बीच में एग्जैक्टली ई हो गया, बी और डी के बीच में एग्जैक्टली ए हो गया, दिस केस इज आल्सो करेक्ट। यानी कि दो केसेस हमारा सही बन गया है। अब इन दोनों केसेस में से हमको क्या करना, सही और गलत को चुनाव कर लेना है। मैं इरेज करता हूं सेकंड ये दोनों केस को, इसका कोई मतलब नहीं बच गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो गया, मतलब आ गया होगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला ए सॉरी डी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट में डी बैठा हुआ है क्या, नहीं बैठा हुआ, दिस वन इज रॉन्ग। हमको क्या निकालना था कि कौन सही है, कौन सही है। ए एंड सी ऑलवेज सिट टुगेदर, ए और सी कहां बैठता है, ए और सी ऑलवेज सिट टुगेदर, क्या बैठा हुआ है क्या, ए और सी यहां भी नहीं है, ए और सी यहां भी नहीं है, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। बी सिट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द रो, देखिए बी जो है यहां भी सेंटर में बैठा हुआ है, बी जो है यहां भी सेंटर में बैठा हुआ है, एंड दिस इज करेक्ट। लास्ट देख लेते हैं, ई सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ई बैठा हुआ है क्या, नहीं, ए और बी हमेशा एक साथ बैठा हुआ है, ई अलग बैठा हुआ है, एंड दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। आई होप समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। नाउ ये क्वेश्चन किसके बेस पे, क्यू वाले बेस के ऊपर है, जल्दी सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। जल्दी सॉल्व कीजिएगा, 2 मिनट का टाइमर मैं शुरू कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का समय है।
एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन गाइस, दीज आर एकदम बेसिक क्वेश्चन। इसका फिर नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा जिसमें थोड़ा और बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। जो मैंने मॉड्यूल बताया उन सब मॉड्यूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे और आप लोगों का एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर आ जाए। और इसको और बेहतरीन तरीके से पढ़ना और मजेदार तरीके से पढ़ना और बहुत सारे क्वेश्चन तो करना है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो आपको पता है क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं? आपको पता है ना जी? आप लोगों को पता है ना? नहीं पता है? नहीं पता है? चलिए, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, हाँ सर पता है हम लोगों को क्या करना है। चलिए गाइस, मैं बता दूं यहाँ पे करना कुछ नहीं है। ये है हमारा क्लैटेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाना है, कॉल कर लेना है और इंक्वायरी कर लेना है अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के लिए। तो आप चाहे तो ऑनलाइन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए तो आप कंफर्म ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन के बारे में एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मालूम चल जाएगा ऑनलाइन बैचेस हम लोग कब से शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू कर रहे हैं, जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप पटना से हो या फिर बिहार के किसी एरिया से हो या फिर पटना में आके पढ़ना चाह रहे हो, तो ऑफलाइन के लिए ही इंक्वायरी करना, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। अदरवाइज ऑनलाइन तो हम लोग करते ही करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर जाइए, फिर बात करते हैं। आप लोग का समय भी समाप्ति की ओर जा रहा है, समय समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड और है, ओनली 10 सेकेंड। चलिए, टाइम हो गया, अब टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 friend T, S, G, D, N and J are standing in a queue at a ticket counter. Further it is known that, further it is known that, लिखा हुआ है क्या, G is 2 position ahead of J. G is 2 position ahead of J. हम लोग को क्या मालूम है कि सब सब के सब क्यू में है, एक टिकट काउंटर पर खड़े हैं और हम लोग को बस इतना पता है कि क्यू का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये तो हम लोग को पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया क्यू बेस्ड अरेंजमेंट हम लोग किस तरह के पर्सन बैठेंगे, कुछ इस तरीके से पर्सन बैठेंगे। और इसमें अहेड और बिहाइंड टाइप का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अहेड का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, आगे होता है। अच्छा, पहला जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि G इज 2 पोजिशन अहेड ऑफ J, तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि G और J के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे। G और J के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे? जैसे कि हमको पता है कि G इज 2 पोजिशन अहेड ऑफ J, G इज 2 पोजिशन अहेड ऑफ J, यानी कि G जो होगा J के ऊपर तो बैठेगा, बट इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होंगे, कोई मुझे बताना चाहेगा? वेरी गुड, जिनको ये पता समझ में आ गया था कि n-1 लग जाएगा तो लगा देंगे। n-1 लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड 2 - 1 1%। G और J के बीच में कितने परसेंट बैठेंगे, 1% बैठेगा, कुछ ऐसे। बट टोटल 6% है, हमको नहीं पता कि जी के ऊपर कोई पर्सन बैठा है कि नहीं बैठा है, इसके बारे में अभी तक हमको कोई आइडिया नहीं है। यानी पहला इंफॉर्मेशन सब इतना ही मिल रहा है हम लोग को कि जी और जे के बीच में 1% बैठेगा और जी जे के ऊपर बैठेगा, सिर्फ इतना ही हम लोग को मालूम चल रहा है ना। इंफॉर्मेशन नंबर 2 को देखिए क्या लिखा है, ओनली एन इज अहेड ऑफ टी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है ना, यही टाइप के इंफॉर्मेशन, इसी टाइप का इंफॉर्मेशन क्या करता है, क्यू बेस्ड अरेंजमेंट को सॉल्व करता है। अब ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, मैंने बताया ना कि बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को इसके अंदर, तो उन सबको सीखने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, ठीक है। और फिर भी लगता है कि नहीं सर नहीं ज्वाइन कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं बता दूंगा। बट ज्वाइन कीजिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, मैं फिर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, ओनली एन इज अहेड ऑफ टी। ओनली एन इज अहेड ऑफ टी का मतलब क्या होता है कि एन के ऊपर, टी के ऊपर सिर्फ एन ही होगा, टी के आगे सिर्फ एन ही होगा। यानी 6 लोगों में टी के आगे सिर्फ एन होगा, बाकी सब क्या होगा, नीचे होगा। 1 2 3 4 5 6, 6% का ग्रुप बन गया हम लोग, जिसमें हमको पता है कि जी और जे के बीच में 1% गैप होना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, एक पैटर्न फिक्स मिल चुका है। अब इसी के ऊपर फिक्स कर लेना है हम लोग को। लास्ट इंफॉर्मेशन,
नीदर एस नॉर जे इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द क्यू। यहाँ पे ना ही एस होगा और ना ही जे होगा, एस और जे यहाँ पे होगा नहीं। जब एस और जे यहाँ पे नहीं होगा तो कौन होगा जी, कौन बताएगा? देखिए ध्यान से, जे यहाँ होगा नहीं और जे के आगे, यानी ये तीन लोगों का ग्रुप है, कितने लोग का? एक दो तीन लोगों का ग्रुप है, यानी कंफर्म है कि यहाँ पे जे रहा होगा, यहाँ पे जी रहा होगा। एस यहाँ बैठ नहीं रहा है, यानी एस यहाँ जाएगा। बच कौन गया? एक पर्सन। वो पर्सन कौन है? तो हमने टी को बैठा दिया है, एस को बैठा, जी को बैठा, डी नहीं बैठाया है, यानी ये लास्ट पर्सन कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। और ये कौन हो जाएगा हमारा? डी। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। और ये किसका अरेंजमेंट है? क्यूबेस अरेंजमेंट। दिस इज अ क्यूबेस अरेंजमेंट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? हाउ मेनी पर्सन आर अहेड ऑफ डी? डी के आगे कितने लोग हैं, बट बिहाइंड टी। हम लोग को ऐसा ढूंढना है, हाउ मेनी पर्सन, ऐसे कितने सारे पर्सन होंगे जो डी के ऊपर तो है बट टी के बिहाइंड है। तो टी हमको यहां दिख रहा है, डी हमको यहां दिख रहा है, तो टी डी के ऊपर ये 3%, यही 3% क्या है? टी के नीचे भी है, यानी कितने पर्सन हो जाएंगे? 3%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो फिलहाल मैं बता दूं कि यही बहुत सारा क्वेश्चन और डिस्कस करना, देखिए सब कुछ डिस्कस में करने वाला हूं, ये सब डिस्कस करने वाला हूं, बट ये सब डिस्कस करूंगा कब? अब नेक्स्ट क्लास में। कब? नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया ही है, उस नंबर पर कॉल करके आप क्या कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट को? क्लैटेज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप लोग को दिखा था ये वीडियो में, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये वो नंबर, ये नंबर है हमारा, दिख रहे हैं आप? ये नंबर है हमारा, इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंड प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।